AudioJungle। उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं मलीपुर रोड स्थित एक स्कूल में, जहां पर जय भीम जय भारत मिशन ऑल इंडिया की तरफ से एक बैठक आयोजित की गई है, जिसके संस्थापक यहां पर मौजूद हैं नाथीराम आर्य। उनसे हम जानते हैं आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो कार्यक्रम में बैठक बुलाई गई है, उसके बारे में उनसे जानते हैं। जी सर, बताइए आज का कार्यक्रम के बारे में, क्या बैठक में कहा गया? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे समाज का जो बिखरा हुआ बाबा साहब ने जो 3 नोटबंदियाँ हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित रहो, उन पर जो है आधारित है। और इन बिंदुओं पर ही जो है बहुत फोकस करते हुए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उन पर जो विचार किया। क्या इसका जो आपका ये संस्था है जय भीम जय भारत मिशन ऑल इंडिया, इसकी क्या रूपरेखा है, क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारा पहली बात ये है कि हमारा समाज जो है बिखराव की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर है। हमें सबसे पहले जो बाबा साहब के जो संगठित बनो के मूल मंत्र पर जो फोकस करना है और हमें इस बिखराव को रोकना है। और इस बिखराव को रोकने के लिए हमारा कोई अपना धर्म नहीं है। हम अपना धर्म का को जो संविधान दर्जा चलाना चाहते हैं, तो जो अनुसूचित धर्म के नाम से जो है होगा। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, सुनीश कुमार ग्राम प्रधान है, उनसे भी हम जानते हैं जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा रही है, वो पूरी बात बताएंगे। जी बताइए। देखिए, संविधान के अंतर्गत दलित समाज को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया और विभिन्न श्रेणियों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सबका कार्यकलाप अलग अलग है। बेसिकली इस मिशन का जो मेन का मुख्य कार्य है वो ये है कि सभी जो विभिन्न श्रेणियों के लोग हैं वो एक धर्म के नीचे आ जाए और उसको अनुसूचित धर्म के नाम से जाना जाए, ताकि उनको किसी भी तरह की किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। ये इस मिशन का एक मुख्य कार्य है। जैसा कि हमारे जो इस मिशन के जनक है, जिन्होंने मिशन को तैयार किया है, उनका मेन कार्य, और हम सब लोग उनके साथ हैं और हर तरह से उनके साथ हैं। धन्यवाद। यहाँ पर इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार आर्य हैं, उनसे भी हम जानते हैं, वो भी बताएंगे आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा। जी बताइए। हम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं, माननीय काशीराम जी को नमन करते हैं, और हम संगठित होकर के किस प्रकार से अपने जो हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए यह संगठन का गठन किया गया है। और इस संगठन में हम रात दिन मेहनत करके तन मन धन से इस संगठन को चलाएंगे और हम वास्तव में अपनी जो हमारा उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे। जय भीम जय भारत मिशन ऑल इंडिया के संस्थापक नाथीराम आर्य ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश में आधुनिक काल में भी मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ने मिलकर हिंदू धर्म अपनाया था, लेकिन शूद्र वर्ण का आज तक भी कोई धर्म नहीं है, इसका अपना घर नहीं है, जिस कारण यह समाज बिखरता जा रहा है, शक्तिहीन होता जा रहा है। इस बिखराव को रोकने के लिए अपना धर्म होना अनिवार्य है और वह अनुसूचित धर्म ही होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने 1852 जातियों को मिलाकर अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा दिलाया था। अर्थात जिस प्रकार ईसाई एक जाति है उसका धर्म भी ईसाई है, सिख एक जाति है उसका धर्म भी सिख है, जैन एक जाति है उसका धर्म भी जैन है, इस्लाम एक जाति है उसका धर्म भी इस्लाम है, फिर अनुसूचित जाति का धर्म अनुसूचित धर्म क्यों नहीं हो सकता? यह मिशन बाबा साहब के रुके मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास है और बाबा साहब के दिए मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को अमल में लाने के लिए अनुसूचित धर्म
और राष्ट्रीय ट्रस्ट का निर्माण कर संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनों को मूर्त रूप देने के लिए अच्छे इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम प्राइमरी पाठशालाओं से लेकर डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की आवश्यकता होगी, जिनकी अपनी एक क्वालिटी होगी, जिन कॉलेजों में हमारे देश के प्रति जाति धर्म के लोगों के बच्चे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित, संगठित, सुसज्जित होगी और शक्तिशाली होगी। हमारे धर्म और राष्ट्र के बच्चे एक अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, वैज्ञानिक और एथलीट बनकर इस देश के राष्ट्र को शक्तिशाली, सुसज्जित बनाकर देश को विश्व में पहला स्थान प्राप्त कराने का प्रयास करेंगे। दो चीज़ें हैं तो हम लोगों के सामने जो ये मिशन है जय भारत मिशन ऑल इंडिया, इसके तत्वाधान में जो आज ये बैठक की जा रही है, आखिर हमें धर्म की जरूरत क्यों है? देखिए एक पॉइंट है, एक बिंदु है, आखिर हमें धर्म की जरूरत क्या है? मैं तो वही उदाहरण बताता हूँ, उस उदाहरण को अदरवाइज मत लेना, क्योंकि वो उदाहरण मैंने दूसरे धर्मों से उठाया। क्योंकि आप सोचो कि मैं यहाँ बैठ के उन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, आखिर में हमें धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है और संविधान के अंतर्गत हमें धार्मिक आज़ादी क्यों दी गई है? देखिए आप सब बुजुर्ग पर बैठे हैं, आप लोगों के सामने से धर्म की जरूरत क्यों है और हमें संविधान के अंतर्गत जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, उन मूलभूत अधिकारों के अंदर हमें धार्मिक आज़ादी भी क्यों दी गई है? आखिर हिंदुस्तान में पैदा होने वाला व्यक्ति जो किसी धर्म के अंदर जा सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है अपनी मर्जी से। धर्म का मतलब होता है कि आदमी को जीने का तरीका उपलब्ध कराना, किस प्रकार से हम जीने का तरीका उपलब्ध करते हैं, हमें जीने का तरीका। एक बच्चा पैदा होता है तो उसको धीरे धीरे पाल पोस के स्कूल में भेज देते हैं, तो वो स्कूल के अनुसार सुबह 7 बजे स्कूल जाएगा, ड्रेस पहनेगा, उसके अनुसार वो अपने क्लासेस पढ़ेगा, पढ़ के फिर घर आ जाएगा। ये उसका व्यवहारिक तरीका होता है। फिर आदमी का जो खुद का तरीका, किस प्रकार से हम लोग जीवन का यापन करते हैं, ये हमें धर्म बताता है। हर धर्म के कुछ ना कुछ प्रारूप होते हैं। अगर हमें एक बिल्कुल सही बात है कि हमारी विभिन्न प्रकार की जातियाँ जिस वर्ग से हम संबंधित हैं, उस वर्ग के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियाँ और विभिन्न प्रकार की जातियों के काम करने के तरीके भी अलग अलग हैं। कोई पूजा किसी और तरीके से कर रहा है, कोई पूजा किसी और तरीके से, मतलब हमारे एक ही वर्ग में रहते रहते हमारे कार्य करने के तरीके अलग अलग। देख लो आपके सामने, अब वहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हो गया। सरकार ने एक वर्ग बना दिया अनुसूचित जाति, लेकिन उस वर्ग के अंदर भी हम लोगों के कार्य भी अलग अलग होंगे। जब हमारे कार्य अलग अलग होंगे तो हमारी वैचारिक मतभेद भी होंगे। जब वैचारिक मतभेद होंगे तो हम आपस में विरोधाभास करेंगे। उदाहरण के लिए चमार, जाटव, वाल्मीकि, कन्नौजिया और ये जो मोगा लगाते हैं वो लोग, ये सब हैं तो एक ही बिरादरी के लोग, लेकिन कार्यकलाप अलग अलग होने के कारण भी हमारा उनके अंदर भी एक सामंजस्य नहीं हो पाता। जब तक ये सामंजस्य, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी धर्म, जैसे हम लोगों को धर्म की जरूरत पड़ी क्योंकि एक धर्म हमें स्वीकार नहीं करता, धर्म का नाम लेना सही नहीं है, वो धर्म हमें स्वीकार नहीं करना, हम अपनी मर्जी से दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं। अब जब तक हम दूसरे धर्म की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी हमें इतना स्वीकार नहीं करना जितना स्वीकार से करना चाहिए। अगर मैं अपनी मर्जी से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ है। जैसे नाथिराम आर्य जी ने कहा कि हाथरस कांड के अंदर वो लोग कहाँ चले गए, बौद्ध धर्म के अंदर चले गए। अरे जब 50 साल से कुछ नहीं होगा, तो एक तो मैं व्यक्तिगत राय मेरी ये है, किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की भावना मत रखो। अपना धर्म, मान लो हम अपना धर्म बना लेते, उसके बैनर तले आ जाओ सबके साथ और अपने एक रूल रेगुलेशन, अपने कुछ दिशा निर्देश दो और उसी दिशा निर्देश के ऊपर हम कार्य करें। एक कट्टरपंथी होना बहुत गलत है। ये मेरी व्यक्तिगत राय, तो मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत राय, कट्टरपंथी होना किसी प्रकार से बहुत गलत है। हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमें विचारशील होना चाहिए, ताकि हम कहीं भी कैसे बदलाव करें। हमारा समाज इस प्रकार का समाज नहीं है कि हमारे कहने से बारिश हो जाए।
हमें तो खुद गड्ढा खोदना रोज और खुद पानी पीना होता। बाकी जय भीम जय भारत मिशन ऑल इंडिया का जो प्रयास है बेहद सराहनीय प्रयास है, और आप लोग जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, हम जिस प्रकार से भी आपको सहयोग कर सकते हैं, हम मदद नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे। भगवान ने मदद करवाए, जो सुपर नेचुरल पावर है जो भी है वो किसी की मदद ना करवाए, सहयोग करवाए। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, तन से मन से धन से हर प्रकार से आपका सहयोग करेंगे। Audio Jungle.